सिलेक्शन नहीं, यहाँ सुनामी आती है। मैं राजधानी जयपुर की नहीं, राजधानी इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, जो एक छोटे से गांव पचकोड़िया जोमनेर के निकटवर्ती कस्बे में स्थित है। राजधानी में आपने बड़े बड़े विज्ञापन देखे होंगे, राजधानी जयपुर शहर की तमाम बातें सुनी होंगी, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है तो राजधानी साइंस धरा जो पचकोड़िया में स्थित है वो सबसे आगे कहीं ना कहीं परिणामों में दिखाई देती है। परिणामों में यहाँ सिलेक्शन नहीं होते, यहाँ सुनामी सी आती है। बच्चे, सैकड़ों प्रतिभा ऐसी निखरती है जो दूर दराज गांव कस्बे से उठकर आती हैं और राजधानी साइंस धरा में आकर अपना भाग्य अजमा पाती है। नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पचकोड़िया कस्बे के स्थित राजधानी साइंस धरा में। मेरे साथ हैं रमेश जी यादव जो डायरेक्टर हैं पचकोड़िया में स्थित राजधानी के। सर, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो सुनामी हर बार आती है उसके लिए आपको हार्दिक बधाई, धन्यवाद। सर, क्या कारण है कि सुनामी राजधानी जयपुर में नहीं, राजधानी कोचिंग में दिखती है? सर, यहाँ जो बच्चे होते हैं इनका बड़ा टाइट शेड्यूल होता है। सर, पहली बात तो मैं आपको सभी का आपका धन्यवाद। पूरे हिंदुस्तान से, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे यहाँ गुजरात की बच्चियां पढ़ रही है, हरियाणा, यूपी, एमपी तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और एक जैसे गुरुकुल व्यवस्था होती है, जिस तरह से एक कहते हैं पुराने जमाने में ऋषियों के टाइम में लोग किस तरह से उनका एक दिनचर्या होती थी, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे पढ़ना है, उससे भी मुझे लग रहा है शायद कहीं ठीक व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है कि इतने बजे उठना है, 6 बजे लाइब्रेरी में आना है, 6:30 बजे 7:30-8 बजे ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर वापस क्लास में आ रहे हैं, 3:30 से 3:30 तक आप क्लास में, उसके बाद फिर 1.5-2 घंटे का आपको ब्रेक दे रहे हैं, उसके बाद फिर से वापस लाइब्रेरी में आ रहे हैं और रात को 10 बजे तक लाइब्रेरी चल रही है, शाम को डिनर के लिए आप जा रहे हैं। तो एक बड़ा टाइट शेड्यूल होता है। जहां खेलना होता है वहां खेलने के लिए छोड़ते हैं, जहां रेस्ट करना होता है वहां रेस्ट के लिए छोड़ते हैं, जहां और कोई दूसरी एक्टिविटी है उसके लिए छोड़ते हैं। बाकी जो टाइम होता है, मतलब एक साइकोलॉजिकली बड़ा एक साइकेट्रिक से जो है ना, जैसे टाइम टेबल बनता है वैसे हम लोगों ने टाइम टेबल बना के, और सुबह से लेकर रात तक सारी टीम जूझती रहती है, बहुत तगड़े तरीके से काम करती है। और इसी का रिजल्ट है कि हम पिछली बार हिंदुस्तान टॉपर, एक छोटे से गांव से हिंदुस्तान टॉपर दिया हमने। 13.5 लाख बच्चे एग्जाम में बैठते हैं सीयूटी के, और वहां पर इसी इंस्टीट्यूट का 11वीं 12वीं पढ़ के 12वीं के साथ पूरे इंडिया की फर्स्ट रैंक लेके आता है, पूरे देश की फर्स्ट रैंक लेके आता है, सीयूटी को टॉप करता है। इस साल स्टेट टॉपर जो 12वीं क्लास का जो है स्टेट टॉपर 98%, 97.2% के साथ भाई उज्जवल शर्मा हमारे साथ यहीं पे हैं। और लगातार ये कोई एक छोटा सा वो नहीं है, इसके अलावा भी मैं बात करूं, आप 95+, तो 22 बच्चे ऐसे जिन्होंने 95 से ऊपर परसेंटेज बनाया है ओवरऑल। मैं केवल पीसीबी या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल ऐसे स्टूडेंट है जो 95 से ऊपर है, वो 22 बच्चे हैं। और उसके बाद में 90+ 111 बच्चे हैं। तो एक 90+ 111 बच्चे होना एक आप देख सकते हैं किस तरह का है। इसके साथ साथ ही हम कंपटीशन की बात करें तो नीट हो चाहे सीईटी हो, जेट हो, एक तरफा राज रखते हैं, चाहे साइंस का कोई ग्रुप हो चाहे एग्रीकल्चर वाला ग्रुप हो। और ये सारा जैसे मैंने आपको बताया एकदम शेड्यूल से चलना, सिस्टम से चलना, भयंकर तरीके से तपस्या करना, लगे रहना। और ये जो 12वीं का रिजल्ट है, ये तो हमने केवल 1.5 महीने में तैयारी करवाई। आपको बता दें सारे दर्शकों को, मैं हमारा समाचार से जुड़े हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, केवल 1.5-2 महीने, क्योंकि हम पूरा फाउंडेशन बेस चलते हैं। ये सामने बच्चे खड़े हैं और इनको पता है किस तरह से जब हाफ ईयरली एग्जाम और उसके ठीक पहले कोर्स चालू करते हैं, उसके बाद में कोर्स होता है, और ये जो रिजल्ट है वो केवल 1.5-2 महीने का है। क्योंकि हमारा पूरा फोकस होता है नीट पे, जेई पे, जेट पे, सीयूटी में, वो फाउंडेशन टोटली चलता है। हिंदी इंग्लिश में हम लोग बहुत लेट चालू करते हैं। बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि राजस्थान का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट है एक तरफा है। मैं तो अभी कह भी रहा था, आप जब ऑफ कैमरा हम लोग बैठे थे, मैंने कहा 12वीं क्लास का रिजल्ट अपने आप में बहुत बम्पर रिजल्ट है। भले ही हो सकता है कोई और ये कहे कि हमारा, लेकिन हमने तो खुला कह रखा है। इस पर सर एक सोशल मीडिया पर आपका वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ चैलेंज भी किया है आपने? हम तो हमेशा करते हैं सर, एग्रीकल्चर में तो एक तरफा रिजल्ट रहता है। हम तो साफ कहते हैं कि हमारे से बढ़िया किसी का रिजल्ट हो, चाहे वो 95+ वाला हो, चाहे ओवरऑल हो, चाहे वो जेट में सिलेक्शन के साथ हो, तो हम सीधा कहते हैं कि हमसे बढ़िया अगर किसी संस्था का है 5 लाख रुपए हम तो खुला डालते हैं, अखबार में छापते हैं, आपके न्यूज़पेपर में भी छापते हैं और दूसरे जो न्यूज़पेपर उसमें भी छापते हैं। सीधा चैलेंज करते हैं, इससे बढ़िया हो तो 5 नहीं 10 लाख भी दे देंगे हम। तो इससे बढ़िया किसी का ओरिजिनली हो, दिखाने के लिए, कहने के लिए आप कुछ भी बातें करते होंगे, बाकी वास्तविकता में इससे बढ़िया है तो हम लोग 5 लाख इनाम देने के लिए तैयार है। सर, किस तरह से आप मार्गदर्शित करते हैं, कितने बच्चों को किस तरह मोटिवेट करते हैं कि इतने अच्छे परिणाम राजधानी कोचिंग में देखने को मिलते हैं, राजधानी इंस्टीट्यूट में देखने को मिलते सर, हम लोग सुबह, जैसे मैंने कहा, शेड्यूल बड़ा टाइट होता है, साथ साथ में हम लोग ना मोटिवेशन का बहुत फोकस रखते हैं। सर, ये बच्चे सामने खड़े हैं, इनका जो शुरुआती जो टाइम था
उसमें तो पर डे मोटिवेशन हुआ है इनका, 1.5-2 महीने कंटिन्यूअसली मोटिवेशन, ताकि एक सिस्टम में आ जाए, मुख्य धारा में आ जाए। और मोटिवेशन भी 1 1.5 घंटे का हम लोग मोटिवेशन करते हैं, और ये बच्चे सामने खड़े, इनके सामने बोल रहा हूँ, 1.5 महीने 2 महीने जो कंटिन्यूस चलता है उसमें कभी रिपीट नहीं होती कोई लाइन। मतलब आप लगातार 1.5 घंटे बोल रहे हैं, और 1.5 घंटे 1.5-2 महीने तक लगातार बोल रहे हैं, हालांकि बाद में भी चलता रहता है कार्यक्रम, लेकिन कंटिन्यूस। शुरू में तो हम लोग जो बच्चे नए आते हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए पूरा मोटिवेट करते हैं उसको, और 1.5-2 महीने तक बिना रिपीटेशन के हम 1.5-2 घंटे तक इनको मोटिवेट करते हैं। फिर जब ये मुख्य धारा में आ गए उसके बाद में फिर इनका सारा सिस्टमेटिक, और पढ़ाई पढ़ाई हालांकि शुरू से चालू हो जाती है, लेकिन एक जो लेवल बनाना बच्चे का, क्योंकि एक बच्चा जो घर से निकल के आया है उसको पता ही नहीं मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों ये करना चाहता हूं, मतलब उसका क्यों क्लियर नहीं है, क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, कैसे करूं, ये दो दो तीन तीन चार जो चीजें हैं ये पहले क्लियर करते हैं बच्चे की, ताकि उसके दिमाग में आ जाए कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं ये मेरे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। भाई आप अगर कोई बच्चा 6वीं में पढ़ रहा है, 7वीं में पढ़ रहा है, तो हो सकता है वो परसेंटेज के लिए पढ़ रहा होगा, लेकिन जो बच्चा कंपटीशन के लिए आ रहा है, जो बच्चा 11th फाउंडेशन में पढ़ रहा है या 12th फाउंडेशन में पढ़ रहा है, नीट के लिए आ रहा है, सीयूटी के लिए, जेट के लिए, जेई के लिए आ रहा है, तो केवल परसेंटेज बढ़ाने के लिए नहीं आ रहा है, उसको ये एहसास कराना कि परसेंटेज नहीं बढ़ाना, ये जो पढ़ाई है आपकी जिंदगी है, ये जो काले काले अक्षर किताबों में लिखे हुए ये आपका आपका फ्यूचर है, आपका भाग्य है। और वो चीज उनको समझा के इतना मोटिवेशन पे लेके आते हैं। इसके साथ साथ जो अनुशासन है सर, अनुशासन 1200-1300 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जयपुर जिले का जो सबसे बड़ा हॉस्टल है ये। लेकिन आप किसी भी समय आएंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई रहता ही नहीं, क्योंकि सब सिस्टम से रहते हैं, आपस में एक प्रेम के तार से बंधे हुए हैं। एक जो नॉलेज है उसका, नॉलेज का इतना प्रभाव है टीचर्स का कि बच्चे ऑटोमेटिक ही यूं लगता है कि ये मेरे सर है। एक अपनापन बहुत है, ये बेटियां मेरे सामने आप देख रहे होंगे, इतना अपनापन है कि ये इनके कभी कोई इमोशनल छोटा सा कोई बात हो जाए तो ये, कभी मेरे को बुखार भी हो गई तो इनके आंसू आ जाते हैं, कि जैसे एक पिता की तरह हमें सर ट्रीट करते हैं, एक गार्जियन की तरह हमें रखते हैं, अपने बच्चों की तरह रखते हैं। मैं तो बच्चों को कहता भी हूं हमेशा, पूरे साल में कहता हूँ, बेटा आप, हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग आपकी 12वीं जैसे एग्जाम हो गई आपकी, या आपका जो छुट्टी होगी डेली की जो छुट्टी, उसके बाद में भी आपसे मतलब रखते हैं। आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, चाहे वो आप क्लास के बाद में, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इंस्टीट्यूट है, जो एक बार क्लास से बच्चा गया उसके बाद क्या कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब है कि कोई बच्चा हॉस्टल में जाके क्या एक्टिविटी कर रहा है, या कभी कोई रूम पे भी है तो उसको भी देखते हैं भाई कौन कहाँ घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, क्यों कर रहा है। तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट भी बच्चों के साथ बहुत तगड़े वाला है, मतलब अपने जैसे खुद के बच्चे हो वैसे ही बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं। बच्चियां सामने खड़ी है, चाहे आप इनसे भी बात करेंगे, एक को पूछ लेना कैसे इनको कैसे रखा जाता है, इनको कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं हॉस्टल में आई हूँ या हॉस्टल में आया हूँ, किसी बच्चे को ऐसा लगता है मेरे घर में हूँ, घर की तरह ही इनको जो है ना लाड प्यार करते हैं, घर की तरह समझाते हैं, घर की तरह इनको मोटिवेट करते हैं, घर की तरह एक पिता की तरह सारी भूमिका निभाते हैं, और वो सारा जब मिलता है तब रिजल्ट बनता है सर। सर अटैचमेंट की आपने बात कही, कई संस्थान ऐसे हैं बच्चों की छटनी करते हैं, एक बैच बनाते हैं, बैच में से जो टॉपर बच्चे हैं तो उनको अलग सेलेक्ट करते हैं, जो टॉपर नहीं है उनको अलग सेलेक्ट करते हैं, फिर परिणाम दिखाते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था सर में? नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे, हम तो उस आखिरी बेंच पे बैठे हुए बच्चे से भी उम्मीद करते हैं कि कभी उसके दिमाग का जो है ना कोई ना कोई बटन सटकेगा और कभी वो भी बहुत अच्छा करेगा। मतलब लास्ट वाले बच्चे भी उतना ही फोकस करना जितना फर्स्ट वाले पे कर रहे हैं। हम तो खुद कहते हैं, मैं तो एक वीडियो में कहा कि इंस्टीट्यूट वाले दो तरह के बच्चों को रखते हैं, एक बच्चे जो सिर्फ फीस देने आते हैं, उनको फीस से मतलब होता है, मतलब उनकी क्या एक्टिविटी है, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, उनसे कोई मतलब नहीं है। मोस्टली इंस्टीट्यूट ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट, उसमें एक बेच अलग बनेगा जो बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, उसमें पूरा फोकस करेंगे, उनका टाइमली कोर्स करवाएंगे, उनको रिवाइज करवाएंगे, उनका टेस्ट सीरीज अलग होगा, उनका सारी चीज अलग होगा। लेकिन यहां पर ऐसा एकदम परफेक्टली उस लास्ट बच्चे के लिए भी, क्योंकि ऐसा है सर, मैं आपको बताऊं, इस साल के रिजल्ट में एक बच्चे ने अपनी परसेंटेज को डबल किया है, बल्कि डबल नहीं, डबल से भी ज्यादा बढ़ा है। क्या मतलब बच्चा मौजूद है अभी? बच्चा, एक बार उस बच्चे को बुलाइए सर, वो बच्चा भी मैं आपसे मिलवाता हूं जिसके 42.83% है 10th क्लास में। बहुत सारे गार्जियन भी यहाँ बैठे, बहुत सारे दर्शक भी यहाँ पर है। 43% है कक्षा 10 के अंदर, कंटिन्यूअसली बिना रिपीट किए वो बच्चा 2023 में 10वीं क्लास कर रहा है, 42.83, मतलब राउंड में कहते 43%। और वही बच्चा 12वीं क्लास में 89.2% बढ़ा रहा है, मतलब उसने 47% का ग्रोथ किया है। 47% का ग्रोथ, दिमाग फट सकता है किसी का कि 10वीं क्लास से कोई बच्चा 12वीं क्लास के अंदर 47% बढ़ा ले। और ऐसा एक नहीं है, उसके बाद 46 बढ़ी है, उसके बाद 40 बढ़ी है, 39 बढ़ी है, ऐसे लाइन लगी हुई है। पूरे डाटा में भी थोड़ी देर में अवेलेबल कराऊंगा। तो 47% कोई ग्रो कर ले अपने 10वीं से 12वीं के अंदर, बिना गेप दिए, बिना हॉस्टल में रखे, 11वीं और 12वीं यहां पढ़ गए और 43 से 90 पहुंच जाए। ये अपने आप में एक इंसान का पागलपन, एक पूरी टीम का पागलपन दिखाता है कि वो अपने काम के लिए कितना जुनूनी और कितने पागल है। मतलब उनको केवल एक ही बच्चे दिखते हैं, अपना रिजल्ट दिखता है, अपनी जो तपस्या है कि कैसे बच्चे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हर गार्जियन बड़ी उम्मीद से बच्चों को यहाँ छोड़ते हैं। और हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि जिस उम्मीद के लिए छोड़े ना उससे बेहतर उनके लिए करे, चाहे वो हॉस्टल व्यवस्था हो, चाहे खाने की व्यवस्था हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, अगर बेटर मिले, ईश्वर से ये करते हैं कि कोई भी जो जिस उम्मीद के साथ आए
वो उससे बेहतर उनको रिजल्ट मिले, और यही परिणाम है, इसी का जो सारा रिजल्ट है कि लोग दुनिया पूरे इंडिया से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, यहाँ पढ़ रहे हैं। आंध्रा तक की बच्चियां, गुजरात, यूपी, हरियाणा, बिहार तक के बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। राजधानी फाउंडा के मेरे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जो टॉपर हैं, 12th क्लास में वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम वन टू वन बात करेंगे। सबसे पहले मैं सबसे जो 12th क्लास में टॉपर है उनसे बात करूंगा। आपका नाम क्या है? उज्जवल शर्मा। उज्जवल, कहाँ से रहने वाले हैं? राजधानी परिवार से कब से जुड़े हैं? मैं जी सर बेगस का रहने वाला हूँ। राजधानी परिवार में 2 साल पहले जब 10th पास आउट हो गया यहाँ आया था तब से। 10th में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया आपने? 87, 87। 86 पॉइंट कुछ थी। और राजधानी में राजधानी में 97.8। इतना फर्क कैसे आया 2 साल में? सर यहाँ का एक तो मैनेजमेंट और डिसिप्लिन प्लस स्टडी के बाद में जो टेस्ट सीरीज, उसके अलावा सर का प्यार, मतलब प्यार या सर का जो सुबह सुबह मोटिवेशनल स्पीच मिलता है उससे प्रभावित हुई? नहीं सर, क्लास खत्म होने के बाद में भी सर का मतलब ऐसे रहता है, मतलब ये कोई दूर से नहीं आए, बच्चे अपने ही हैं। वैसे कभी कभी सर मेस में भी आ जाते हैं, खाना खाते हैं हमारे साथ बैठ के। कैसा लगता है जब आप खाना खाते होते हो उसी टिफिन में आकर, जब एक आपके इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर उसी टिफिन में खाना शेयर कर रहा है, आप कैसा महसूस करते हो? सर बढ़िया लगता है, ऐसे लगता है कि सर मैं मतलब परिवार के साथ जुड़ा हूं। परिवार के साथ जुड़ा हूँ, और यही सर की और मांग जब है। सर क्लास लेते हैं तो कैसा फील करते हो? सर क्लास लेते हैं तब भी सर का हर एक बच्चे पे फोकस, बार बार टोकना, बेटा तू सीधा देख, सामने देख, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, 3 बार 4 बार, जितनी बार नहीं आ रहा उतनी बार। अपने जूनियर को क्या कहोगे, कितने मेहनत करेंगे जिससे आपको सफलता हाथ लग सकती है? सर जूनियर्स की बात करूँ तो जब मैं यहाँ नया आया था तब मेरे सीनियर्स ने भी कहा था, भाई तू ऐसे इंस्टीट्यूट में आया जिसका कोई मतलब मुकाबला ही नहीं। ये पहले बोल चुका है ये बात कि सर मेरे सीनियर्स ने ऐसे कहा था, जैसे ही मैं आया ना, एक बार इंटरव्यू लिया इसका, यूट्यूब पे पढ़ा है, तो इसने एक लाइन बोली कि सर मैं जब यहाँ आया तो यहाँ के जो पहले बच्चे पढ़ रहे वो कह रहे तू तो ऐसी जगह आ गया जहाँ जन्नत है, जहाँ पे मतलब एक बच्चा जीरो से हीरो बन जाता है। ये इसका पहले से वर्ड है, मुझे ध्यान है, मैं इसकी बात नहीं बोल रहा हूँ। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देंगे? सर सफलता का श्रेय मैं पूरे परिवार को, राजधानी परिवार को। राजधानी को। इस पे राजधानी के लिए अपने मन से दिल से क्या कहोगे? राजधानी कैसा इंस्टीट्यूट है? सर फीडबैक। फीडबैक के हिसाब से इससे बढ़िया मेरे लिए तो कोई इंस्टीट्यूट था नहीं। जैसा मैंने एग्रीकल्चर स्ट्रीम, घर वालों ने बोला भाई एग्रीकल्चर स्ट्रीम लेंगे, तो मेरे को यूट्यूब पे भी देखा, ये सब देखा, तो रिजल्ट के हिसाब से और मेहनत के हिसाब से मैं आया। आपके साथ क्लास में हॉस्टल के बच्चे भी रहेंगे, आप रहते हैं नहीं रहते हॉस्टल में? हॉस्टल में था। कितना फर्क पड़ता है हॉस्टल में रहने नहीं रहने का? सर ऐसे कि जैसे बाहर अभी पीजी में बच्चे, कुछ बच्चे घर से आ रहे, तो वो जितना टाइम निकाल के स्टडी कर पाते हैं उससे कहीं बेहतर हम कर लेते हैं। और भी कई बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, वन बाई वन मैं सभी से बात करूंगा। आपका नाम? जी, मैं लोकेशी गुजर, विराटनगर जयपुर से। विराटनगर से। यस सर। राजधानी को कब से जानते हो? जी, मैं 11th के बाद में, जब मैं 12th में राजधानी में आई थी स्टार्टिंग में, और कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 90। 90%। रमेश जी सर का जो मोटिवेशनल स्पीच चलता है उसका कितना इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ा है? उसको आप उसके कितने आपने जो मंत्र हैं जीवन में अमल किए? सर का मोटिवेशन से हमारे अंदर है ना विश्वास, जुनून बढ़ता है और कॉन्फिडेंस आता है मोटिवेशन से। सबसे पहले अगर आपकी बात करें तो राजधानी फाउंडा के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर पिछली बार हमारे गांव से दीदी थी, वो गई थी, तो फिर बोला कि एग्रीकल्चर में तो इससे अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। आपका नाम? पायल चौधरी। पायल, कहाँ से रहने वाले हो? मैं भाकरोटा जयपुर से रहने वाली हूँ। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का शोरूम है। शुरू। राजधानी की जानकारी कहाँ से मिली? राजधानी की जानकारी पापा ने, मतलब यहाँ जॉबनेर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे थे, तो पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने ना सजेस्ट किया कि राजधानी सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। क्या फीडबैक देंगे राजधानी में आपके जूनियर को आप? मैं मेरे जूनियर्स को, मैं तो मेरे भाई को भी मैं तो यही बोलती हूँ कि राजधानी है ना सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तेरे को वहीं पे जाना चाहिए ना। और मेरी जो लाइफ का है ना, मतलब मैं सक्सेस का मेरा फर्स्ट स्टेप बताऊँ ना, तो मेरा तो राजधानी है। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। मैं पहले मतलब बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी, तो 10th में कितने परसेंट अंक प्राप्त किए थे? 83%। और अभी 94%। मतलब इम्प्रूव हुआ है, मानते हो? बहुत इम्प्रूव हुआ है। और परसेंटेज में नहीं, मतलब मेरे रहने के अंदर, बोलने के अंदर, सारी चीज़ों में राजधानी से बहुत कुछ चेंज हुआ है मेरे अंदर। दिनचर्या भी चल। बहुत कुछ। और भी कई बच्चे मौजूद हैं। बेटा है नरेंद्र गुर्जर, और ये मालपुरा का रहने वाला है, मालपुरा के पास में गांव है। और इसकी कहानी देखो कैसे शुरू होती है। इसकी बहन यहाँ पढ़ी है, और एक दिन केकड़ी वाली बस लेट होगी, जोबनेर से केकड़ी से जोबनेर आती है, और वो करीब पहुंचती है थोड़ा अंधेरा होते ही, लेकिन उस दिन लेट हो गई किसी कारण से। तो इसके पापा का फोन आया कि सर वो बच्ची लेट हो गई, तो किसी को लेने भेजना है। अब मैंने कहा शाम का टाइम है, किसी को लेने क्या भेजेंगे, मैं खुद ही ले आता हूँ। तो उस बेटी को मैं जोबनेर से बिठा के ला रहा, तो ऐसे ही पूछने लग गया। मैंने कहा बेटा पापा क्या करते हैं? बोला सर हम तो खेती करते हैं या इस तरह से है, और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हमारी स्थिति खराब है।
तो मैंने कहा बेटा कोई भाई वगैरह आपका वो बहन, कितने बहन भाई हो? तो बोला मेरा एक भाई है, शायद एक भाई और भी है कि एक आध भाई, एक भाई है तो पढ़ता नहीं है। कि मेरे को बोलती हो कि सर वो पढ़ता नहीं है। मैंने कहा बेटा कितनी परसेंट बनी? तो कहा सर उसके 42 या समथिंग है, 42% है। मैंने कहा बेटा उसको भेज देना। तो थोड़ा फाइनेंशियली भी उनको मैंने कहा भाई बेटा जो है ना उस हिसाब से अपन, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंस्टीट्यूट है, आप बिटिया यहाँ पढ़ रही हो तो आप हमारी बेटी जैसी हो, और आप तो भेज देना। तो ये वहां से आया और आके 42.83 एग्जैक्ट मार्क्स मैंने बता भी रखा है इस पे। और अब ये 89 पॉइंट समथिंग, मतलब 89.2 90% इस बच्चे ने बढ़ाई है। और अब मैं चाहूंगा कि सर जो है ना, सर बच्चे से ही बात तो करें। प्रतिभा को निखारने के लिए कहीं ना कहीं उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो मेरे साथ एक ऐसा प्रूफ भी है जो कहेगा कि उचित मार्गदर्शन की वजह से सफलता हाथ से लग सकती है। राजधानी फाउंडा का ये एक प्रतिभा ही कहूंगा, ये नरेंद्र मेरे साथ मौजूद है, जो कहीं ना कहीं 10वीं में हार मान चुका था, क्योंकि मेरी 47% बनी है, अब मैं जीवन में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है निर्धारित, ऐसा इसने सोच लिया। लेकिन जैसे ही राजधानी के बारे में पता चला, सफलता इसके भी हाथ लगी। नरेंद्र, क्या कहानी आपके संघर्ष की एक बार बताएंगे? और राजधानी में जब आए तो राजधानी के माहौल को देखकर आप कितना प्रभावित हुए, मोटिवेशनल को देखकर कितना प्रभावित हुए, और यहाँ के माहौल को देखकर आप में कितना परिवर्तन आया? सर मैं बड़े सर का मोटिवेशन सुनकर बहुत मोटिवेट हुआ, और वहाँ का 10th में कितने परसेंट नंबर थे? 42.2% और 12th की बात करें तो 89.2%। देखिए 40 कितना 89.2%। 43 से सीधा 90, यानी डबल, जस्ट डबल इन्होंने यहाँ राजधानी में आकर अपने एक सफलता का जो मंत्र है वो लिया है। कि सफलता का मंत्र आपके कैसे हासिल लगा? सर यहाँ का माहौल, सर का मोटिवेशन, बस ये। कितने घंटे पढ़ाई की जो आप इतना प्रभावित हुए? सर सुबह लाइब्रेरी लगती थी, शाम को भी लगती थी, दिन में पूरे दिन क्लास लगती थी। ऐसा क्या किया कि 2 साल में जस्ट डबल? सर यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है। यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है। मतलब कुछ पास में बेटा लड़का पढ़ रहा है तो अपने को ऐसा आता है कि अपन भी पढ़े। 2 साल में सर से सीधा कितनी बार मिले आप? ऐसे तो बातचीत नहीं होती, लेकिन क्लास में मिल लेते हैं। सर ने आप पर कितना फोकस किया, या आप ही की तरह सब बच्चों पर बराबर रखा? बराबर। बराबर रखा। कई तरह भेदभाव की जो बातें उठती है, क्या राजधानी में ऐसा है? नो सर। नहीं है। नहीं। कितने घंटे आपने मेहनत की? सर मैंने देख लो, सुबह 6 बजे से लाइब्रेरी लगती थी 8 बजे तक, और शाम को 7 बजे से 10 बजे तक। ये मैं अलग पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, 10वीं में आपकी इतनी परसेंटेज कम होना और 12th में इतनी बढ़ना, क्या कारण है आपका? अपने आप में क्या विचार है? माहौल माहौल नहीं था सर वहाँ पे। यानी अच्छे शिक्षा के माहौल में आप आए हो। तो ये देखिए, खुद बच्चा बता रहा है कि मैं राजधानी में आकर अपने आप में अच्छा फील किया, अच्छे शिक्षा के माहौल में बनाया आया, जिससे मेरी कहीं ना कहीं सफलता हाथ लगी। और भी कई बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। राजधानी के लिए क्या कहेंगे? राजधानी का जो डिसिप्लिन है वो सबसे बेस्ट है कितने स्टडी साल के है लिए। राजधानी में आए? कितने साल हो गए? 10th पास आउट होने के बाद 2 साल। 2 साल में माहौल कैसा लगा? माहौल बहुत अच्छा है राजधानी का, डिसिप्लिन भी है स्टडी के लिए भी, जो हमारी लाइब्रेरीज लगती हैं, सेल्फ टाइम भी बहुत अच्छा है, क्लासेस का भी एक फिक्स टाइम है, और उसके बाद सेल्फ लाइब्रेरी वाला बहुत अच्छा टाइम। आपने कितने परसेंट प्राप्त किए? 84। आगे क्या टारगेट है आपका? फिलहाल तो मेरा जेट सीयूटी टारगेट है, उसके बाद इंस्टीट्यूट आईआरआई में सिलेक्शन लेना। राजधानी के लिए क्या कहेंगे? राजधानी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मतलब जो आते हैं उसके माहौल का फ़र्क पड़ता है, मतलब पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। माहौल की बात करें, इन्होंने माहौल को बताया कि राजधानी का माहौल बहुत अच्छा है। माहौल की वजह से आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाए? यहाँ पर सब बच्चे मतलब माहौल बहुत ही अच्छा है, सर का मोटिवेशन हमें बहुत ही प्रभावित करता है, और मतलब पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है, सबको देख के अपने को भी ऐसा लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए अच्छा। आपका नाम? प्रतिभा शर्मा। प्रतिभा, मोबाइल से कितनी दूरी रखी और उसका जीवन पर कितना इफेक्ट पड़ा? मोबाइल से घर पे थी तब तो मोबाइल से दूर नहीं रह पाती थी, लेकिन राजधानी में आने के बाद में थोड़े दिन रहा, मोबाइल के बिना मन नहीं लगा। फिर जैसे जैसे बड़े सर का मोटिवेशन सुना और सर के साथ थोड़े दिन रहा, यहाँ पे बच्चों के साथ रही, तो उनको देख करके पढ़ने की इच्छा करती थी। बड़े सर पढ़ाते थे तो पढ़ने की इच्छा करती थी, तो बहुत ऐसे पढ़ाई की, तो और आज मेरी अच्छी परसेंटेज। आपने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 95%। 95। सफलता का राज क्या है? सफलता का राज ये है कि पूरा डिसिप्लिन, पूरा पढ़ाई करना, सुबह से 5 बजे से लेकर सुबह शाम 10 बजे तक जो जर्नी रहती है पढ़ाई की कंटिन्यूअस, वो इसका सफलता का राज है। सर कितना फोकस करते हैं? सर का खुद फोकस हर बच्चे पे हर समय कंटिन्यूअस रहता है। क्या सर खुद भी क्लास लेते हैं? जी सर, बिल्कुल। सर की क्लास में कैसा माहौल रहता है? सर की क्लास में आप कभी भी महसूस नहीं करेंगे कि क्लास बोरिंग हो रही है, बिल्कुल कंटिन्यूअस चलती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चलती है। मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस है पूरी स्कूलिंग लाइफ का कि मैंने
अच्छे से क्लास ली है पूरी, अच्छे से समझा एक एक चीज़ को। इस तरह कितने परसेंट अंक थे 10th में? 81% से 95% का ही सफ़र है मेरा। तो ये सफलता में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया, माना कि राजधानी की जो टीचर्स का मोटिवेशन है, कड़ी मेहनत है, उसका परिणाम है। ये परिणाम आप देख ही रहे हैं कि 81% से लेकर 95% तक का यही परिणाम है इसका। आपका नाम? प्रियांशु, कहाँ से रहने वाले हैं प्रियांशु? टोंक से हूँ। आपके पिता खुद एक एजुकेशन बोर्ड में राइटर हैं, फिर उन्होंने राजधानी को चुना है क्या? एक तो पिताजी मेरे सर के सीनियर रहे हुए हैं, तो सर का पिताजी का लगाव बहुत पहले से है राजधानी से। और मेरी सिस्टर भी यहाँ से पढ़ी हुई है, उनके भी 95% थे। और फिलहाल में शुएट से उन्होंने एजुकेशन मतलब यूजी करा, और फिलहाल वो भी एमएससी कर रही हैं पालमपुर से। तो उनका मोटिवेशन पिताजी का सबका यानी पूरा सपोर्ट मिला है राजधानी परिवार को। जी सर। आपका नाम? अभिषेक चौधरी, अभिषेक, कहाँ से रहने वाले हो? टोंक। टोंक से। राजधानी के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? राजधानी के बारे में मेरा भाई पढ़ता था। भाई पढ़ा है। Yes, sir. भाई की सफलता के पीछे आप यहाँ आए, आपको भाई की सफलता की कहानी के बाद आपकी सफलता में कितना बदलाव लगा? मेरी सफलता में 100%। 100%। पहले क्या आपकी जन रही थी और अब क्या जन रही है? पहले जब 10th में पढ़ता वढ़ता नहीं था हम्म। कुछ भी, मतलब सारे दिन वही फ़ोन मोबाइल, हम्म। और परसेंटेज भी कमी थी मेरी। हाँ। 59 अब होती, और अभी 92 है। 59 से 92। तो सर ने एक एग्जाम्पल दिया था, वो शायद सर ने दिलाया था, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है वो आपको सीधा मिलेगा, सीधे कैमरे के सामने। जब मैं रैंडम इंटरव्यू लेता हुआ है, खुद कैमरे पे बोल रहा है कि 59 से 92, ये भी जस्ट डबल की कहानी है। और खुद ने बताया है कि मैं 10th क्लास तक पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता था, लेकिन जैसे ही 2 सालों में पढ़ाई को सीरियस लिया तो कहीं ना कहीं माहौल में बदलाव आया है। पढ़ाई को सीरियस लेना ही आपकी ज़िंदगी बदला है, या फिर सर की जो मोटिवेशनल स्पीच है, सर का जो रेगुलर क्लास लेना, सर के साथ बच्चों के साथ फैमिलियर रहना, लगातार प्रेरित करना, उसका परिणाम भी? परिणाम तो हर चीज़ का है, और सर मोटिवेट करते तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि अपन को भी पढ़ना चाहिए। और जो सर के पढ़ाने का तरीका है, मतलब जो गाना गा के पढ़ाते हैं सर, तो वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे। बढ़िया लगता है। याद हो जाता है। सर कभी कभी आते हैं आपके साथ, टिफिन शेयर करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में कई बच्चों के साथ रहते हैं, एक परिवार की तरह आपको यहाँ माहौल देखने को मिलता है। उससे ऐसा लगता है कि हम परिवार से दूर रह रहे हैं? नो सर। नहीं लगता। नहीं। क्या सफलता में उस कड़ी को भी जोड़ सकते हो? यस सर। अब आगे का टारगेट क्या है? आगे का अभी तो फिलहाल JET है, और टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है। क्या अगर ऐसा ही माहौल रहा तो आप अपना टारगेट अचीव करोगे? यस सर। 10th में क्या लगा कि मैं अपना टारगेट अचीव कर लूंगा, और 12th में आने के बाद आपको कितना बदलाव लग रहा है? 10th में तो पहले में मतलब 4th तक तो सही था, फिर मैं पापा ने गांव में डाल दिया वापस। सोचा तो कि उस- मैं हार गया? नहीं, पहले सही था मैं, तो बाद में परदादी के साथ रहता था। हम्म। तो उसके बाद में पापा ने गांव में मतलब टोंक एडमिशन करा दिया। उसके बाद मतलब ध्यान नहीं दे, पापा किसान है तो उनका वो अकेले ही है, तो टाइम नहीं मिलता उनको। इस वजह से फिर मैंने मेरे फूफा जी टीचर है, तो उनको बोला कि मुझे कहीं बढ़िया इंस्टीट्यूट में भेजो। तो उन्होंने उनके मतलब उनका भांजाई पढ़ता था, तो उन्होंने भी यहाँ पे भेजा मुझे। आपका नाम? अवधेश गुर्जर, कहाँ से हो अवधेश? भरतपुर। भरतपुर से राजधानी जयपुर को छोड़कर राजधानी कोचिंग पचकोड़िया में आए हो। आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं जयपुर से भी एक गांव से उठकर वापस गांव में जा रहा हूँ? नहीं, क्यों? अच्छा स्कूल है। अच्छा स्कूल है। केवल अच्छाई के लिए आपने राजधानी जयपुर को छोड़कर राजधानी इंस्टीट्यूट को चुना? हाँ, क्या कारण था? राजधानी में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और किसने बताया पढ़ाई अच्छी होती है? ये मेरे चाचा जान का है, मतलब जानते थे इसको। जानते थे, उनके फोर्स से आपने राजधानी में एडमिशन लिया, हाँ। और जब पढ़कर देखा कितना फर्क नजर आया? बहुत फर्क है। आया? आपके जीवन में फर्क आया है? हाँ। आपका नाम? धीरज कुमार मीणा, धीरज, कहाँ से रहने वाले हो? झुंझुनू। झुंझुनू के बाद सीकर आता है, एजुकेशन हब। लोग जयपुर से सीकर जा रहे हैं, लेकिन आप सीकर से उल्टा जयपुर के गांव में आए हो। सर एग्रीकल्चर की फील्ड में यहाँ से बढ़िया कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। राजधानी से अच्छा कोई नहीं है। तो ये हर जिले के यहाँ बच्चे मौजूद हैं। जैसा रमेश जी यादव साहब है, जो कॉलेज राजधानी फाउंडा के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास राजस्थान और राजस्थान की राजधानी नहीं, पूरे देश, चाहे गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ऑल ओवर कंट्रीज के बच्चे मौजूद हैं। वैसा ही बच्चों ने मेरे को बताया है, और भी कई बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। सर आपका नाम? वेद प्रकाश यादव, वेद प्रकाश, कहाँ से रहने वाले हो? जयपुर से। जयपुर से। मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन जयपुर राजधानी को छोड़कर राजधानी कोचिंग में आए हो। राजधानी एग्रीकल्चर फील्ड में बढ़िया है, इसके अंदर एग्रीकल्चर के बारे में बताते हैं सर, बढ़िया। अच्छा बताते हैं। कितना आप जो राजधानी कोचिंग है
जैसा आपने सुना है इसके बारे में, कितना अच्छा देखने को मिला? यहाँ पर बहुत बढ़िया माहौल है, पढ़ाई का माहौल है, बड़ों से सीखने का मिलता है, मोटिवेशन है, सब कुछ यहाँ पे। राजधानी एजुकेशन ग्रुप के लिए क्या कहेंगे दो शब्द? सर मेरा नाम निखिल तित्रवाल है। हम्म। मैं कहना चाहता हूँ मैं राजधानी में आके बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं पहले पढ़ता नहीं था ज़्यादातर और मैं शुरू से हॉस्टल में रहता था, लेकिन यहाँ भी हॉस्टल में रहा। हॉस्टल में मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइब्रेरी मिली और सर का मोटिवेशन और सर की बातें और उनका पढ़ाना मेरे लिए बहुत साबित रहा। और मैं अगले लक्ष्य के लिए जेडसीटी के लिए ऑल इंडिया की बेस्ट रैंक के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं बेस्ट रैंक दूंगा ऑल इंडिया की। आपका नाम? नीरज भाटी, नीरज, कहाँ से रहने वाले हो? नागौर से। नागौर से। राजधानी में आप आए हो, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। पढ़ाई का माहौल कैसा है? पढ़ाई का माहौल इसे हम इंस्टीट्यूट नहीं कह सकते, ये सर हमारे घर जैसा माहौल बनाते हैं। हमारे मतलब जैसे घर पे हम जैसे रहते हैं ना, वैसे हमारा यहाँ पे होता है। पढ़ाई के सर हमारे सर है, वो पढ़ाते हैं। वैसे फील नहीं होता है कि हम किसी में पढ़ रहे हैं, जैसे ऐसे लग रहे हैं हम आराम से मन से स्टडी कर रहे हैं। इन सर का गाना वाना गाना, इनके साथ पढ़ाना, मतलब ऐसे अच्छा फील होता है, ज़्यादा याद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाते हैं वगैरह। आपने कितने घंटे मेहनत रेगुलर की और कितनी परसेंट अंक प्राप्त किए? मेरे 12th के अंदर 91% है और 10th के अंदर 89। कितने घंटे पढ़ाई की थी क्लास के अलावा? क्लास के अलावा वही सर कि जो हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी का शेड्यूल है, मतलब आपको पता है, सर ने बताया भी, जैसे हमारा फिक्स शेड्यूल टाइट रहता है एकदम, तो उसी जैसा जैसा सर ने बताया वैसे वैसे हमने तैयारी करी। तो मेरे साथ एक बार फिर रमेश जी सर मौजूद हैं, जो संस्था के डायरेक्टर हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ बच्चे हैं मेरे मौजूद हैं। बेटा, कहाँ से रहने वाले हो? जयपुर। जयपुर में कहाँ से? विंदायका। राजधानी कोचिंग के बारे में कहाँ से सुना, और जैसा सुना वैसा निकली या नहीं निकली? मेरे चाचा ने बताया था, क्योंकि हम गांव में यहीं पे है, तो हमारे चाचा ने बताया था यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए ही बेस्ट है। बेस्ट है। आपका नाम? मेरा नाम मनीषा डोडी है। मनीषा, कितने परसेंट अंक प्राप्त किए 12th में? 92%। बड़े बड़े विज्ञापनों में राजधानी की तमाम बातें सुनी होंगी, राजधानी की तमाम बातें देखी होंगी, क्या वैसा ही हकीकत में ग्राउंड पर आपको देखने को मिला है यहाँ? यस सर। मिला है। यस सर। आपका नाम? मासूम मीना। आपका नाम? सरिता विष्णु। सरिता, कहाँ से रहने वाले हैं? राजधानी की जानकारी कहाँ से मिली? पिछले साल मतलब 2 साल पहले मेरे भैया भी यहीं से ही की थी, उन्होंने भी 12th, और फिर घर वालों ने सजेशन दिया कि उधर जाना चाहिए। आप कहाँ से रहने वाले हो? जयपुर से। जयपुर से। राजधानी में माहौल कैसा मिला? माहौल बढ़िया है, और माहौल से ज़्यादा मेनली जो सर का व्यवहार है, सर का बिहेवियर, अपनापन हम प्रेक्टिस करता पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। मेरे साथ संस्था निदेशक रमेश जी एक बार फिर मौजूद है। सर, कौन कौन से कोर्सेज राजधानी एजुकेशन ग्रुप में हैं? राजधानी कब से संचालित है? कितने अब तक आपने सिलेक्शन दिए? सर यहाँ पे एग्रीकल्चर और साइंस ग्रुप दोनों का पूरा है, 12th तक का है। उसके बाद में भी जो बच्चे आगे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसकी तैयारी भी होती है, नीट के लिए, जेई के लिए, जेट के लिए, सीयूटी के लिए है। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो बड़ा एक फक्र के साथ कहता हूँ मैं कि जिस घर में कभी टाइम पे खाना नहीं बनता था, आज वहाँ महल बने हुए हैं और बच्चों का इतना लगाव है। आज पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाता हूँ, बाहर घूमने भी जाते हैं, जैसे अभी मनाली गया तो मुझे कहीं होटल लेना नहीं पड़ता है, चाहे मनाली जाओ चाहे केरल जाओ, क्योंकि हर जगह स्टूडेंट्स, कोई साइंटिस्ट है, कोई आईएएस है, कोई आरएएस है, इस तरह से एक बहुत अपनापन है। बहुत बार ऐसा हुआ कि कहीं गए हैं और अचानक ही भाई किसी काम के लिए गए, अचानक ही पता लगा कि वहाँ का जो मेन हेड है वो स्टूडेंट है और वो आके चरण छू रहा है। बहुत बार ऐसा हुआ है। और बहुत एक जब ऐसा होता है कि आप जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, उस बच्चे को देखते हैं, कई बार डांटते भी हैं, फटकारना भी पड़ता है, और जब वो कुर्सी पर बैठा होता है, आपके कुर्सी से उठकर पैर छूता है, कैसा महसूस करते हैं? सर इससे बड़ा तो कोई इनाम ही नहीं है भाई। ऊपर वालों को मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें पैसा, दुनिया जो है ना अलग अलग तरीकों से कमाती है। बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करके पैसा कमाते हैं। हम लोग ये ठीक है, आजीविका चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा संतोष है कि जो बच्चे सक्सेस होते हैं। वो दादी जी हमारे साथ बैठी हुई है, उनके 3 बच्चे यहाँ पढ़ के गए और वो आते ही ऐसे लाड करती है मेरे से, अपने बच्चे से लाड करती है, तो वो एक सबसे बड़ा इनाम है। और एक ही दुआ निकलती है कि बेटा आपने मेरे बेटों को कामयाब कर दिया, मेरे बच्चों को कामयाब कर दिया। आज 2 बेटे हैं, वो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, एक बिटिया जो अभी पोती है इनकी, वो अभी पढ़ के अभी निकली, और तीनों बच्चों तो एक ही दुआ निकलती है। और आप क्या मानेंगे कितनी उम्र है, लेकिन जब जैसे ही फोन गया तो अभी मेरे को कह रही थी बेटा 6 बजे से तैयारी कर रही थी मैं तो घर से निकलने की, भाई बेटी को लेके, पोती को लेके चलना है, और यहाँ पहुंची है, मेरे लाड की है। मैं इमोशनल हो, देखो मेरे आंखों में पानी देख पा रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा इनाम है बच्चों का, और गार्जियंस का जो प्यार है, जो अपनापन है। भाई कोई साइंटिस्ट है, प्रोफेसर, और जयपुर आ रहा हो, और जयपुर आने के बाद में वो मिलने के लिए यहाँ पहुंच जाता है, इससे बड़ी इनाम क्या मिलेगी इंसान को? इससे बड़ा क्या होगा? आप आंखों में पानी देख पा रहे हैं। ये बच्चों का, इनका प्यार है, इनका लगाव है, इनका स्नेह है,
गार्जियंस का लगाव है, गार्जियंस अपने आप में मतलब क्या कहूं मैं, अपने ऐसा मानते हैं जैसे कोई हम उनके लिए कोई पता नहीं क्या है या भगवान, जैसे इस तरह से वो बच्चे भी, बच्चों के लिए भी, गार्जियंस के लिए भी। और ये जो प्यार है यही राजधानी को कामयाब करता है। एक छोटा सा गांव है और इस गांव में एक 16 बीघा में फैला हुआ कैंपस है, अंदर के अंदर ही हॉस्टल है, हॉस्टल सारी दुनिया अंदर के अंदर है, बच्चे अंदर रहते हैं। और डिसिप्लिन, आप जिस दिन, जैसे जुलाई में कोई बच्चा आज जून में आ रहा है और जून में आने के बाद में वो बाहर का रोड भी बेचारा नहीं देख पाता है, क्योंकि अंदर ही सब कुछ है, अंदर ही मेस है, अंदर ही हॉस्टल है, अंदर ही अलग अलग हॉस्टल बने हुए हैं, अंदर ही कैंटीन है, अंदर ही नाई की दुकान भी अंदर के अंदर ही है, सारी फैसिलिटी अंदर के अंदर है। बच्चा कब निकलता है, जैसे अब आया है उसके बाद में वो रक्षाबंधन पे ही बाहर का रोड देखता है, मतलब रोड का कलर भी भूल जाता है कि कलर कैसा है, क्योंकि एक गुरुकुल जैसा माहौल है, सारी दुनिया अंदर के अंदर है। 16 बीघा में फैला हुआ कैंपस है, बच्चे अंदर ही खेलते हैं, बच्चे अंदर ही खाना खाते हैं, बच्चे अंदर ही रहते हैं, अंदर ही पढ़ाई का है, सारा कुछ अंदर का अंदर ही है। और ये जो सारा चीज जब मिलती है तब कोई राजधानी बनता है, तब जो कोई बादशाह बनता है। और ये सारा इन बच्चों का, इनका गार्जियंस का इनका लगाव है, इनका स्नेह है। और इतना, मैं तो कहता हूं, मैं आज से अगर थोड़ा पीछे फ्लैशबैक में जाऊं, 10-15 साल पहले की दुनिया में जाऊं, तो मुझे लगता है कि गार्जियंस ने, बच्चों ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। और ये सब इनका प्यार, इनका लगाव, इनका स्नेह है, जो आप मेरी आंखों में देख पा रहे होंगे, शायद कैमरे में दिख भी रहा होगा। और बहुत एक मतलब अपनापन है बच्चों में। मुझे तो ऊपर वाले ने वही काम दिया जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, बच्चों से बहुत लगाव है। छोटा बच्चा मिल जाता है तो मैं रुक जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, बेटा क्या करते हो, पापा क्या करते हैं, एक अपनापन है। और ये अपनापन ही, क्योंकि लोग तो, आपको बता दूं, मैं आज तक आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन एमएससी, पीएचडी, और मैं चाहता तो मेरे साथ वाले सारे कोई साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है। और कभी कभी भगवान से मैं शिकायत भी करता हूँ कि प्रभु आपने मुझे नौकरी क्यों नहीं लगाया। तो पता है भगवान क्या कहता है कि भाई उसके लिए फार्म भरना पड़ता है, तूने फार्म कभी भरा ही नहीं, क्योंकि दिमाग में ये बैठ गया, क्योंकि सारा जो भाई गोल्ड मेडलिस्ट और सारा का सारा बेच आज कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, लेकिन दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि नहीं, मुझे पढ़ाना है, पढ़ाने से इतना प्रेम है। मैं, आप क्या मानते कितने घंटे कोई इंसान पढ़ा सकता है? इन बच्चों से पूछो कितने घंटे पढ़ाता हूँ मैं इनको, एक बार। बेटा कितने घंटे सर क्लास लेते हैं? लगातार 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 पूरे पूरे दिन तक क्लास लेते हैं। कितनी बजे सर सुबह क्लास में हाईएस्ट राजधानी एजुकेशन अब में आ जाते हैं, और शाम को कितनी बजे जाते हैं? बच्चों के साथ कितने घंटे मिलते हैं? क्लास कितने घंटे लेते हैं? सर की दिनचर्या क्या है? सुबह 6 बजे से 9 बजे तक लगातार लगातार क्लासेस सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक या रात को 9 बजे तक? रात के 9 बजे तक लगातार क्लास लगातार क्लास लगातार क्लास। ऐसा संभव है पूरे साल 6 बजे से 9 बजे तक? हाँ पूरे साल तो नहीं सर। पूरे साल नहीं, जब बोर्ड क्लास से दबाव चलती होता है थी तब उसका कितना इफेक्ट पड़ता है? बहुत ज्यादा। क्या आपकी सफलता में उसका भी है कारण? यस सर। इस संडे को तो अमूमन मैं किसी टीचर को बुलाता नहीं हूँ, मैं कंटिन्यूस में ही पढ़ाता हूँ। संडे का हमारा जो 8:30 बजे चालू होता है, और कभी 4 बज जाते हैं, कभी 5 बज जाते हैं। और बढ़िया बात ये है, देखो सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो आप एक टीचर को ही पढ़ा रहे हैं भाई। संडे को जैसे फैकल्टी बहुत है, 5-5 लोग केमिस्ट्री में है, 5 लोग बायोलॉजी में है, एग्रीकल्चर में हम 2 लोग हैं, इसके बाद में इंग्लिश के 2-3 फैकल्टी है, हिंदी में 2-3 फैकल्टी है, खूब सारी फैकल्टीज है। लेकिन संडे को मैं किसी टीचर को परेशान नहीं करता हूँ, मैं कंटिन्यूअसली, बाकी क्लास में तो क्या करता हूँ मैं, बाकी तो मैं चेंज करते रहते क्लास में, मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद उसमें पढ़ा रहा हूँ, मतलब 10 से 12 घंटे तो ये मान लो पर डे की स्टडी है लगातार 12 महीने तक, बिना संडे की छुट्टी किए हुए, बिना संडे की छुट्टी किए हुए 10 घंटे 12 घंटे तो कंटिन्यूस मेरी क्लास चलती ही है। कोई इसमें तो कोई वो ही नहीं है। लेकिन संडे को एक ही क्लास चलती है, जैसे जो बेच है उनको बेचेज को एक साथ बैठा के और वो कमांड करके मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ, तो 8:30 शुरू हो गए, कभी 5 बज जाते हैं। और मैंने कहा ना, एक बड़ी चीज, क्योंकि एक कंटिन्यूस पढ़ाना नहीं तो हो सकता है, लेकिन बच्चे को बांधे रखना, बच्चे को जोड़ के रखना, बच्चे को जो है ना, उसको ये नहीं लगे कि मैं बोर हो रहा हूँ, उसके लिए जो टेक्निक है पढ़ाने की, उसके लिए सर बच्चे कह रहे हैं गाना गाते हैं। हाँ ये गाना कौन सी गाते हैं, टेक्निक है सर? गाना भी कोई कई सारे हमने क्या सबकी ट्रिक्स बना रखी है, और ट्रिक्स से क्या होता है, बच्चा बोर नहीं होता कभी। एक ट्रिक सुनाएंगे सर दर्शकों को? ये तो बच्चे सुनाएंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। कोई भी एक बच्चा है सर की ट्रिक सुना सकता है? कोई बच्चा है जो बच्चे आता है सर की बात रिपीट करता है? कोई क्रोमोजोम के बारे में, जैसे चलो मैं बताता हूँ, जैसे क्रोमोजोम गुणसूत्र पढ़ाना है, तो गुणसूत्र का पूरा सॉन्ग बना रखा हमने, सबके बना रखे, लेकिन क्रोमोजोम जैसे पढ़ा रहे तो हम इस तरह से पढ़ाते हैं, गुणसूत्र की बाइजिली पहली कल अंदर का दरवे मैट्रिक्स होवे, 2 अर्ध गुण सूत्र क्रोमेटिड, छड़ जैसी रचना क्रोमोनिमा पर मिलती है कण जैसी रचना, क्रोमोमियर कहला बिरारे, क्रोमोमियर के 2 अर्ध गुण सूत्र जिस बिंदु पर सेंट्रोमियर कहला बिरारे, सेंट्रोमियर पर मिलता संकीर्ण
प्राथमिक संकीर्णन के लाल नान्या रे प्राथमिक सेंट्रोमियर के अलावा संकीर्णन द्वितीयक संकीर्णन के लाल गुणसूत्र के दोनों किनारे टीलोमियर टीलोमियर पर मिलता टीलोमेरेज एंजाइम टीलोमेरिक डीएनए। इस तरह से बहुत बड़ा है, पर इस तरह से अब हर चैप्टर को ऐसे अब ये बच्चे अपने आप ही आपको पता है पूरा सारे बोल रहे हैं भाई क्या 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 सर, ये परीक्षा में भी काम आता है? पूरा ही काम आता है सर। हाँ भाई, ये चीज अगर आपके दिमाग में तो अपनी लैंग्वेज देनी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आप पुराने जमाने में जाए, हमारे जो वेद है, उपनिषद है, ये सारे के सारे कहते हैं कि हजारों साल तक इनको लिखा ही नहीं गया था, क्योंकि हमारी जो टेक्निक थी पढ़ाने की वो सारे सॉन्ग्स होते थे पुराने जमाने में, पोइम्स होती थी। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तिहु कपीस, इस तरह से मतलब पूरा एक श्लोक बनता है वो। इसी तरह से कोई भी पुरानी जो वेद है, उपनिषद है या रामचरितमानस है, वो चौपाइयों में लिखी हुई है। और यही हमारी वो प्रणाली रही है, ताकि बच्चे अच्छे से लर्न करें, ज्यादा सीखे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपना सिस्टम चेंज ही कर दिया पूरा पूरा। वो अब वो पैराग्राफ में पढ़ाना चालू कर दिया। अब पैराग्राफ में कुछ बच्चे हो सकते हैं जो बहुत अच्छे हो, इंटेलेक्चुअल जिनका दिमाग हो, वो उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसके पकड़ में नहीं आता है। लेकिन अगर उसी को अपन पढ़ाते टाइम आप पैराग्राफ में पढ़ाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं पैराग्राफ में बताता हूँ, पूरा पढ़ के इनको जो इनकी बुक में लिखा हो उसको वापस पूरा तैयार करने के बाद फिर पढ़ के बताता हूँ बेटा, क्योंकि घर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा और घर पे तो किताब में तो गाना लिखा हुआ नहीं है। तो पहले पूरा का पूरा इनको समझा के तैयार करवा के और उसके बाद में हम लोग उसको पैराग्राफ के हिसाब से पढ़ा के और उस पुरानी पद्धति को फॉलो कर रहे हैं। और यही बड़ा कारण है कि ये बच्चे हिंदुस्तान को टॉप कर रहे हैं। आप क्या मानेंगे, पूरे इंडिया को 13.5 लाख बच्चों में पहली रैंक आ रही है। वो इसी का कारण है, क्योंकि बच्चे बहुत कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा, और ये तो केवल एक सॉन्ग भी है, बहुत सारी ट्रिक्स हम लोगों ने बना रखी, किस चीज को कैसे याद रखना है, किस तरह से उसको लर्न करना है, और वो सारा जब मिलता है तब जाके कोई बादशाह या राजधानी बनता है। सर, नियमित टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इनका बच्चों पर जीवन में कितना बहुत फर्क पड़ता है सर। टेस्ट तो हमारे टेस्टों का भी रिकॉर्ड है, हम लगातार कंटिन्यूअसली, जैसे अभी जो है ना, अब आज से टेस्ट वापस शुरू हो गए, बीच में ये इनके एग्जाम आ गई थी, गैप आ गया, उसके बाद में पर डे टेस्ट लगेगा। मतलब कितने बजे टेस्ट लगता है, सुबह कितने बजे टेस्ट दिया बेटा, बताना एक बार। 6 बजे। आज सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे लोग उठते ही नहीं है। यहाँ टेस्ट चालू होता है 6 बजे, ताकि पढ़ाई डिस्टर्ब। यानी लोग जब सोकर उठते हैं उस समय आप टेस्ट दे चुके होते हो? टेस्ट 6 बजे चालू हो जाता है, ताकि इनका पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं हो दिन में। सुबह 6 बजे से लेके 8:30 तक इनका टेस्ट, 8:15 8:30 तक टेस्ट लगता है। उसके बाद में फिर गैप आता है, गैप आने के बाद फिर क्लासेस लगती है, ताकि क्लासेस का टाइम टेस्ट में डिस्टर्बेंस नहीं हो। अब आज भी लगा है, फिर कल लगेगा, परसों लगेगा, कंटिन्यूसली लगता है। और टेस्ट से क्या बच्चे की बहुत सारी चीजें क्लियर होती है सर। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा पढ़ने के बाद जब वो क्वेश्चंस फेस करता है तो बहुत चीजें सीखता है, बहुत चीजें लर्न करता है और बहुत ज्यादा उसका इंप्रूवमेंट होता है। तो टेस्ट सीरीज तो यूं मान लीजिए कि इतना भयंकर है राजधानी का, कि ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं और ऑनलाइन में भी पूरे हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ते हैं वो ऐप के ऊपर। तो वहां भी टेस्ट सीरीज और यहाँ भी इन बच्चों का कंटिन्यूसली टेस्ट सीरीज चलता है। टेस्ट सीरीज बहुत भयंकर निखार लाता है सर। टेस्ट सीरीज का तो मुकाबला ही नहीं, राजधानी का ही मान लीजिए, और उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा बम्पर रिजल्ट आता है। सर, एक छोटा सा अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग बात करूंगा। 12th क्लास 2025 के परिणामों की बात करूं, एग्रीकल्चर, साइंस, अलग अलग में कितने आपने सिलेक्शन दिए? 90% से ऊपर के बच्चे कितने? 90% से ऊपर के जो बच्चे हैं वो अलग अलग कोर्सेज भाई 111 बच्चे हैं टोटल। मतलब साइंस ग्रुप की बात करें ना, दोनों की मिला के तो 111 बच्चे, 90 प्लस। हाँ, दोनों को साइंस ग्रुप ही हो गया। हाँ। दोनों में है, और हाईएस्ट 98%, उसके बाद 97 है, उसके बाद तो लाइन लगी हुई है। 95 से ऊपर 22 बच्चे हैं, 95 से ऊपर 22 बच्चे हैं, तो 111 बच्चे आना 90 से ऊपर। एक दिमाग बच्चों में से 12th में कितने बच्चे थे? करीब 450 के ऊपर बच्चे थे हमारे पास, 457 के आसपास बच्चे। सर, ये आंकड़ा बड़ा नहीं है? 450 में से 111, 90%। बहुत बड़ी बात है। तो हम तो खुद ही भाई बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। मैंने कहा भाई, दावा करने से पहले एक बार रिजल्ट देख लेना राजधानी का। ये दावे वहां फेल होते हैं जहां कई जगह ये कहते हैं कि हमारे पास 300 बच्चे हैं, 10 बच्चे 90% से ऊपर है, और बच्चे कहते हैं कि कमजोर बच्चों का अलग सेक्शन चलता है, टॉपर बच्चों का अलग चलता है। लेकिन यहाँ बराबर का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। सर, पूरा फोकस हर बच्चे पे रहता है। मैंने कहा ना, बच्चा कोई कमजोर नहीं होता है। एक अभी जस्ट बच्चे से आपने बात की, 43% था, 90% बना रहा है, तो हर आखिरी बच्चे पे पूरा फोकस रहता है। आखिरी बच्चे से भी उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा करे, और कर भी रहे। ये केवल एक बच्चा नहीं है परसेंटेज बढ़ाने वाला, उसके बाद 46 बढ़ी है, उसके बाद मैंने कहा ना 40 प्लस है, 39 प्लस है। खूब सारे एक बच्चों का पूरा एक आंकड़ा है जो हम टाइम पर बताते रहते हैं। एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊंगा कितना कितना है, और आप कहो तो मैं मंगवा के एक बार सारा का सारा चाहिए बता सकता हूँ कितने बच्चों ने क्या बढ़ाया है।
तो ये सारा उसी से बनता है। जब हम सारे लोग मिलकर तपस्या करते हैं, परिवार की तरह तपस्या करते हैं, टीम सारी एक से बढ़ के एक है। जो हिंदुस्तान की नामी जो क्लासेस है, बहुत बड़ी बड़ी जो कोचिंग क्लासेस जो मानते हैं कि जिनका ब्रांड है, वहां से लोग छोड़ छोड़ के राजधानी में, चाहे वो कोई कोटा का इंस्टीट्यूट हो, चाहे सीकर के हो, बहुत सारे यहाँ पे फैकल्टीज है जो वहां से छोड़ के आई है और सिर्फ हमारे व्यवहार और हमारे प्यार से और एक अच्छा एक इकोनॉमिकली उनको अच्छा मिले उसके लिए यहाँ आई है और बहुत तपस्या कर रही है। और हाँ, एक और बता दूं मैं, इस बार जो नीट है उसमें 598 स्कोर हो रहा है, जो बहुत बड़ा स्कोर है। एक्सपेक्टेड स्कोर अभी रिजल्ट आया नहीं है, 598 नंबर एक गुड़िया के आ रहे हैं और वो अपने आप में बहुत बड़ा धमाका है। तो ये बड़ी बात है, सर ने खुद का रिजल्ट खुद ही पहले अनाउंस कर दिया है। कुछ पेरेंट्स भी मेरे साथ मौजूद है, जिन दादी जी का इन्होंने उदाहरण दिया वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी अंतिम बात करेंगे। माता जी, राजधानी ग्रुप को कब से जानते हैं आप? राजधानी ग्रुप को कब से जानते हैं? 6 साल से। 6 साल से। और रमेश जी को? बस 10 आई थी मैं, पहली तो सुनी थी। हाँ। सुना कहाँ सुना था? और जयपुर में ही सुनी थी भाई, राजधानी से हमारी बाई बता रही थी। और जना बात का मान है, अटे बच हमारा 3 बच्चा निकले थे, बहुत बढ़िया निकले थे। 3 बच्चे सक्सेस होगा। फिर आज राजधानी में कहाँ ले गए? आज राजधानी का माना ना मार्क ना करना आशीर्वाद दे बनाई मैं तो भाई, बहुत बढ़िया करे हमारा तो 3 बच्चा। 3 बच्चे कहीं कहीं में सक्सेस होगा? 3 बच्चा अच्छा बढ़िया बनाया था। 3 बड़ी भाई आरएस की बना रही है। 3 का सिलेक्शन हो, एक को तो हो ही जा लो आराम से, एक को तो मारा नीमो को, एक को मारा जमो को भाई। आप राजधानी कोचिंग के लिए क्या कहेंगे? आपके परिवार ने को 3 बच्चे पढ़ाकर इन्होंने दिए, क्या कहेंगे राजधानी परिवार के? राजधानी में सबसे बढ़िया पढ़ाई से ज्यादा ना तो मतलब ज्ञान दे दिया हमारा बच्चा ने, बहुत शिक्षित कर दिया, बहुत सक्सेस कर दिया। हाँ। तो ये बच्चे की बात करें चाहे पेरेंट्स की बात करें, बहुत बल हुई जो हमारी आत्मा बहुत ही प्रेम नहीं सर रही है। तो मैं जब बात करूं, बच्चों से बात की मैंने, पेरेंट्स से बात की, तो सभी का यही कहना है कि राजधानी की जो मेहनत है वो हमारी जो बच्चों की कामयाबी की शिखर है उसमें पहुंचाने का उनका बहुत बड़ा हाथ है। राजधानी कोचिंग में जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि राजधानी कोचिंग का फीडबैक बहुत ही अच्छा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ विवेक सिंह जादव, हमारा समाचार जयपुर।